इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपको बताऊं कि हकीकी आज़ादी टाइगर 8 माह से धरना लगाया और जो डी चौक में जो वाकया हुआ जिसमें हमारे वर्कर शहीद हुए, वो सैकड़ों में शहीद हुए, लेकिन अब इस टाइम पार्टी ने 12 लोगों को इन्वॉल्व किया कि ये शहीद हुए हैं। ऐसे हमारे बहुत भाई जो बेगुनाह जेलों में है और जिनका डेड बॉडी अब इस टाइम गायब है, और ये लोग हमें नहीं दे रहे। तो उसके लिए हकीकी आज़ादी टाइगर ने यहाँ पे कुरान खानी का अहतमाम किया हुआ है। तो हम तमाम पाकिस्तानी और सब वर्कर से, अगर वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं और हमारे साथ इस कुरान खानी में शिरकत करें। और अगर कोई नहीं आ सकते तो वो अपने घरों में करे और इनके लिए दुआएं करे, और अपने मुल्क के लिए और हमारे कायद इमरान खान के लिए, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, वो हक और सच की आवाज़ बात करता है। तो हमें हक और सच के साथ देना चाहिए। कि जैसे आपको पता है कि इन फिरौनों ने हमारे साथ क्या किया, हमारे पे स्टेट गोलियां चलाई हैं, और ये लोग अभी भी जो है ना हम हमारे शहादा का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि अल्लाह इनके घर में भी 20 शहीद हो जाए, मुर्दार हो जाए, तो इनके भी ताकि पता लग जाए। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि इस चीज का मजाक ना उड़ाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर डी चौक गई और वापस वहां से लौट के आए। यकीन मानो, इस बार जब हम आएंगे तो हम पूरा तैयारी के साथ आएंगे, और आपको शिलिंग का जवाब शिलिंग से देंगे और गोली का जवाब गोली से देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका ईंट से ईंट बजाएंगे इस बार, लेकिन हम वापस नहीं आएंगे। हम खान साहब के वर्कर हैं, और खान साहब ने हमें कहा कि आप लोग पूरा अमन रहे और पूरा अमन से एहतजाज करें, लेकिन हम लोग पूरा अमन थे और आप लोगों ने स्टेट फायरिंग की। और हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है और जो हक और सच नहीं दिखा रहे, इन पर लानत हो, आप पे लानत हो। और आप जो है ना अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आप यहाँ इस दुनिया में बात नहीं कर सकते हो, लेकिन वहां कब्र में आपके साथ जंगल का बादशाह नहीं होगा, वहां बंद कमरों में फैसले नहीं होगा, वहां मैं आपके सामने खड़ा होगा और मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा इंशाअल्लाह। मैं ये आप कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि एक शहीद को आप लोगों ने, शहीद की कितनी जवान है, कितनी खूबसूरत है, आप लोगों ने घरों में मातम मचाया है, लेकिन आप लोग फिर भी इतने बेशर्म हो कि टीवी में बैठ के और आप हंस रहे हो और मजाक उड़ा रहे हो। मैं तो इतना कहूंगा कि अल्लाह जंगल के बादशाह को बेटों के साथ भी ऐसा हो जाए तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि हम तो ये कह रहे थे ये फौज भी हमारा, ये इदारे भी हमारा, लेकिन आप लोगों ने हमें भारतीय समझकर, बंगाली समझकर हम लोगों पे फायरिंग की। लेकिन हमारा आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप ऐसा करेंगे जैसा आप लोगों ने हमारे साथ किया। तो रहमान, मुझे ये बताएं कि आप इन शहीदों के लिए सुबह क्या करने वाले हैं? इस हवाले से आप मैसेज दें पूरे पाकिस्तान को, जो आ सकता है, जो नहीं आ सकता, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम लोग यहाँ कुरान खानी करेंगे। यहाँ शहादा के लिए उनके फैमिलियों के साथ भी हम कांटेक्ट में हैं। जो लोग हॉस्पिटलों में हैं, जो मरीज हैं, जो उनके पास नहीं जा सकते हैं, तो इस पे हमारी टीम काम कर रहे हैं। इस पे हमारी टीम ने यहाँ बाहर से डॉक्टर भी बुलाया, इसके लिए यहाँ पे इलाज भी होगा, कल से कैंप भी लगेगा और यहाँ पे ख़त्म कुरानी होगी, उसके लिए हमने एहतमाम किया हुआ है। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को यह कहता हूँ कि आप सवाबे के मकाम पे इंटरचेंज अंबार के पास, ये मोटरवे के ऊपर बिल्कुल है, इस पे हम लोकेशन भी डालेंगे। कल यहाँ 4 बजे तक आप सब लोग पहुंच जाए और शहादा के लिए यहाँ पे कुरान खानी होगी, दवा होगी और पूरा मुल्क के लिए होगी। यहाँ पे मैं एक बात और भी करूँगा कि हमारा जो मीडिया है, जो कश्मीर में इस टाइम जो हालात चल रहे, कश्मीर में इस टाइम बहुत शदीद हालात खराब है, लेकिन वो भी उसको नहीं दिखाते। लेकिन बराए मेहरबानी डर खौफ के बुत तोड़ के घरों से बाहर निकलो और अपना हक इनसे छीन के लो। हमारे साथ सवाबी मकामी जो धरना है हकीकी आज़ादी टाइगर ने दिया हुआ है, इसमें शिरकत करो, मेहरबानी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो शहीदों की फैमिली है, उनके बारे में एक दो लफ्जों में उनके लिए मैसेज क्या है? उसके लिए हमारा कैफी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का चेक का ऐलान किया हुआ है, और हमारा बीबी बुशरा बीबी उनके घरों में जाते हैं और उनको का चेक दे रहे। कल जैसा हो 4 सदी में किया है, और वो सीएम साहब ने भी ऐलान किया हुआ है। लेकिन हकीकी आज़ादी टाइगर भी इंशाअल्लाह ताला उनके लिए काम करेगा। जो भी हम उनके घरों में जाएंगे, उनसे पूछेंगे उनका क्या मुश्किलात है, वो अल्लाह हल करेगा, लेकिन हम लोग उनके साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कल इतवार को 4 बजे दोपहर
इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी टाइगर शवाबी धरने के मुकाम पे शवाबी में, जो कि शवाबी रेस्ट एरिया में, यहाँ पे कुरान ख्वानी का एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अपने उन शहदा को जिन्होंने अपनी जानें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी पे कुर्बान की है, उन लोगों की जानों को, उन लोगों के लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए हमने ये प्रोग्राम किया। जैसे हमारा कोई अजीज़ इस दुनिया से रुखसत होता है तो हम उसके लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम करते हैं और सारे के सारे लोग हमारे घरों में आते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने अब भी, ये हमारे अजीज़ हैं, हमारा हकीकी आज़ादी टाइगर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी की पूरी उम्मत मुसलमान का कोई भी शहीद हो, जो शहीद हो, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो हमारा खून होता है। हम उनके लिए दुआए खैर करते हैं और इसी तरह हस्ब रवायत हमने इनके लिए अपना समझते हुए, अपना दुख दर्द, इनके दुख दर्द को समझते हुए शवाबी धरने में कल 4 बजे कुरान ख्वानी होगी और ये हर रोज़ मुसलसल हम इनके लिए कुरान ख्वानी करेंगे। इनकी तस्वीरें, इनके लवाहिकीन को भी कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे बुलाएं और इंशाल्लाह ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर रहे थे। और उसके बाद भी इंशाल्लाह ये जो हमारे शोधा हैं, ये हमारी तहरीक में इन्होंने अपना खून दे के इस तहरीक को एक बहुत बड़ा मकाम दे दिया जिसमें शोहदा का खून शामिल होता है। आप देखें, जब फतह मक्का के मौके पे, तब तक फतह मक्का का हमें सूरज तुलू हुआ नजर नहीं आया जब तक सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपना खून उस तहरीक में शामिल नहीं किया। इसी तरह इस्लाम की ही तहरीक का एक हिस्सा है हकीकी आज़ादी की जंग है जो मुर्शद इमरान खान लड़ रहे हैं और उसमें इन शोहदा ने इस्लाम की रिवायत को बरकरार रखते हुए शहादत को अपना मुकद्दर बनाया और इनका जो अजीम मकसद है जिसके लिए इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है, हकीकी आज़ादी टाइगर्स के जितने टीम मेंबर्स हैं, हिजरत कामरान, अमीन वजीर, आसिफ अफरीदी और जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पे, सब अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए भी तैयार हैं और इनके मकसद को कामयाब किए बिना हम लोग अपने घरों को नहीं लौटेंगे और इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह पाक इनको अल्लाह मुकाम अता करेगा। हमारी दुआ है कि ये हमेशा हमारे सरों पे इनका जो ये वाला एहसान है ये सर बुलंद रहे और हम इनके इस एहसान को समझते हुए पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी में अपना भरपूर किरदार अच्छा, अदा कर मुझे सकें। ये बताएं चौधरी जमीर साहब, आप यहाँ पे कुरान ख्वानी भी करवाएंगे और खाना भी उम्मीद है कि आप देंगे। अगर कोई भाई आपके साथ तावन करना चाहता है या कहता है कि मेरा भी हिस्सा डाल लो, उनके लिए क्या है, क्या वो हिस्सा डाल सकता है या नहीं डाल सकता? देखें, जब भी कोई नेक मकसद होता है, कोई नेक काम होता है तो मुसलमान उसमें अपनी इज्तिमाई कोशिश करते हैं, कभी भी इनफरादियत को उसमें तरजीह नहीं दी जाती। तो जो भी हमारा भाई, जो भी दोस्त, जो भी हो, वो अपना हिस्सा डालना चाहता है तो हम उनको ये वेलकम करेंगे। सबके लिए ये शोहदा की कुर्बानी है, ना उसके हकीकी लिए आज़ादी तरीका टाइगर्स बता के दें। लिए, सब अगर अपना हिस्सा कोई डाल सकते अगर हैं। कोई हिस्सा डालना चाहता है तो उसके लिए तरीका बता दें। देखिए, हमारी हकीकी आज़ादी टाइगर्स की जो टीम है उनका एक ऑफिशियल नंबर होता है जो आपके चैनल के पास है, आप वो वाला नंबर शेयर कर दें, उनके साथ रब्ता करें या वो बजाते खुद अपना कोई नुमाइंदा यहाँ पे भेजे और अपना जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे करे। और स्वाबी वालों के लिए कोई पैगाम? शवाबी की जो हमारे पश्तून भाई हैं जितने भी हैं, मेरा उनको मैसेज है कि खुदा के लिए आज तो ये पूरे पाकिस्तान के लोग सबसे करीब इस्लामाबाद से डिस्ट्रिक्ट जो शवाबी है केपीके का सबसे करीब, और केपीके में हमारी हुकूमत है, तो मैं शवाबी वालों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अब इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझे। इन शोहदा का जो अजीम मकसद है, जिस मकसद के लिए इन शोहदा ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस मकसद के लिए इन्होंने अपने ख़ानदानों को यतीम किया है, जिस मकसद के लिए इन्होंने अपनी जानों को, अपने आप को अपने प्यारों से अलहदा किया है, उस मकसद में फ्रंट में है शवाबी वाले और आके हकीकी आज़ादी की इस जंग में भरपूर साथ दें हमारा। और हम इन लोगों से वादा करते हैं कि हकीकी आज़ादी टाइगर्स की जो टीम है इंशाल्लाह वो इन भाइयों की जो शिराकत होगी उसको अजीम मकसद में भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगी। बहुत शुक्रिया चौधरी जमीर साहब। ډیره د افسوس خبره ده، په پښتو کې به ووایم، ډیره د افسوس خبره ده چې زموږ شهیدان بیګان لاړه د دنیا نه او د یو جبر بربریت کهاني وه، اوس هم موجود ده، شروع ده. یعنی پښتنو دپاره ټولو ته او خاص کر د ضلع مردان عاطف خان اور مجاهد د ایم پی اے مجاهد خان، طفیل انجم صاحب، دې ټولو ته دعوت دی چې د خپل علاقې نه هم کارکنان هم ځان سره کم از کم د صوابۍ کې چې کوم کیمپ د درنې لګېدلی دی حاضري وکړي
کم از کم د پارټۍ هم حق دی او خپل هم حق دی، کوم چې د وروستو نسلونو دپاره یو کار شروع دی. دې دپاره ټولو ته پښتنو ته پیغام دی، که د صوابۍ دي، که د پېښور دي، که د مردان دي، ټولو ته پیغام دی حاضري وکړئ. مهرباني، جزاک الله خیر.